नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम जयराम लाल वैश्य महासचिव पूर्व प्रत्याशी लोकसभा पूर्वी दिल्ली गरीब लोकप्रिय नेता जिसे क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। जयराम जी के न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले जान लेंगे लोकसभा को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे। दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर जो चुनाव होंगे इस वक्त। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले आपको नमस्कार करना चाहता हूँ जो आप मेरे जैसे कुछ आदमी को मतलब इतने बड़ी खबर में आप डाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं 4 इलेक्शन लड़ चुका हूँ और 5वां की तैयारी है। 5वां की तैयारी ये है कि मैंने बड़ी पार्टी या बड़ी जितनी पार्टी है मैं किसी से नहीं ले रहा हूँ टिकट। मैं खुद लड़ूंगा, अपने बल पे लड़ूंगा। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर कोई पार्टी बड़ा देता टिकट तो वेलकम है, नहीं देता तब भी वेलकम है। ठीक है, मैं आपसे अभी जैसे हमारी 1-2 पार्टी से बातचीत हुई है। पहले मायावती जी से भी कहा था, मायावती जी बुला रहा, हम अभी जाने के तैयार नहीं हैं। उससे पहले हमने गुलाम सिंह की पार्टी से लड़े थे, उसके बाद नीतीश जी के पार्टी से लड़े थे। मैं लड़ने के लिए बड़े पार्टी ये नहीं कि छोटा पार्टी से लड़ा हूँ। एक बार निर्दलीय लड़ा था जो यहाँ से वार्ड का था सदस्य। ठीक है, लक्ष्मीनगर विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ रहता हूँ, मेरा घर मंडावली फजलपुर है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर लोकसभा लोग यानी लोग का मतलब है लोकसभा यानी लोग अगर चाहेगा तो किसी को भी जिता सकता है और किसी को हरा सकता है। बिल्कुल, जैसे कि कभी न कभी ऐसा आदमी को लगेगा कि ये आदमी भी एक आदमी है जो ये ऐसे तो नाम मेरा धरती पकड़ रख दिया लोगों ने, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करता हूँ जो अच्छा भैया धरती पकड़ता हूँ, लेकिन एक बार मौका दे के देखो जो मैं आपको किस तरह धरती से उठाता हूँ। आप लोगों को धरती पकड़ बनाए ना तो धरती से उठाता कैसे हूँ आपको। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी सांसद रहा या MLA रहा क्या काम करता है वो तो सबको पता है। एक बार जीत जाए उसके बाद 5 साल देखने नहीं आता, नहीं देखता है, नहीं सुनता है। अभी जैसे कि संसद महोदय हमारे गंभीर साहब, अब देख लीजिए क्या हुआ। आज मैं तो आज पेपर में पढ़ा जो 4 आदमी का नाम भाजपा से कटेगा और काटेगा। अब वो सच्चाई क्या है झूठ क्या है ये तो नहीं पता, मीडिया में लिखा हुआ था तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ऐसी आदमी को देना चाहिए जो बिल्कुल लोगों का सेवा करे, काम करे। और मैं बार सारे नेताओं को कह रहा हूँ जो कम से कम हमारे साहब मोदी जी को तो टाइम नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है इसलिए राष्ट्रपति को भी नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो नेता है हमारे मंत्री है मिलने जाओ तो मिलता ही नहीं, पहले तो गेट के बाहर ही निकाल देता है। अरे भाई कम से कम नेता हो आप, जन आदमी जिताया है इसलिए आप कम से कम उनको मिलो, काम करो या नहीं करो उससे लेना देना नहीं है, लेकिन एक बार उससे मिलो, कहो आ जाओ भैया, आ जाओ भैया क्या काम है। इतने में उसका मन भर जाता है। आप पानी पिला दो, अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छे अवेलेबल में हो तो चाय पिला दो, वो खुश होकर चले आता है कोठी से। पहले तो गेट के बाहर ऐसी गोटी वाला नहीं जाने देता, फिर साहब के पास टाइम नहीं है। मैं कह रहा हूँ राहुल जी देश देश में हर जगह जा रहा, पैदल जा रहा, उल्टा जा रहा, सीधा जा रहा। अरे राहुल जी मैं आपसे कहता हूँ आपके कोठी में ज़्यादा तो कोई मिलते तो हो नहीं आप, तो आप काहे को दुनिया से दिखावा कर रहे हो जो मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ ये कर रहा हूँ। जनसंपर्क क्या जनसंपर्क कर रहे हो भाई, है ना। जयराम जी आप ये बताइए कि लोकसभा नज़दीक है सर, अब कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होंगे आपके क्षेत्र के अंदर। यहाँ से कांग्रेस तो लड़ नहीं रही आपकी पूर्वी लोकसभा से, तो फाइट होगी सिर्फ आम आदमी और BJP और अन्य पार्टी की। तो आप क्या लगता है इस बार आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे सर आप क्षेत्र के अंदर? देखिए साहब मैं अपने मुंह से लड्डू बनूँ या खिलाऊँ मीठा लगूँ इससे मतलब नहीं। अगर पब्लिक को मीठा जिस दिन लगूँगा उस दिन एकदम अपने आप जीत जाऊँगा और जिता देगा लोग। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अभी ये दोनों है ना, दोनों पार्टी बड़ी मजबूती से कांग्रेस साथ दे रहा है, तो मजबूती से कैंडिडेट वो भी खड़ा किया वो भी खड़ा किया। अब हम आपसे कहें जो बीच में मैं भी हूँ, मैं भी एक जैसे कि कोयला होता है ना, फेंक दो पानी में फेंक दो तैरने लगेगा, मैं भी तैरूँगा, छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरे वजह से अभी अभय वर्मा जीता है, नहीं तो हार रहा था अभय वर्मा यहाँ से, त्यागी जी का जीता हुआ फूलमाला वापसी हो गया। तो कहने लोकसभा की मामला है सर, मैं तो लड़ूंगा, मैं तो जिंदगी भर लड़ता रहूँगा जब तक बचूंगा। आपसे जान लेंगे सर, अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं, सांसद बन जाते हैं पूर्वी लोकसभा से, तो क्या क्या परिवर्तन करेंगे अपनी लोकसभा के अंदर? सबसे पहले तो मैं ये रोड को बिल्कुल ऐसा रोड करूँगा जो बिल्कुल ये लोग कहेगा मेरे को इस क्षेत्र ये किसका है, ये क्षेत्र किसका है, इतनी बात ही कहने पे आपको लगेगा कि हमने कितना काम किया।
तारकोल वाला रोड बनाएंगे? बिल्कुल रोड से लेके बिल्कुल लोगों को सुविधा असुविधा नहीं होने दूंगा। पटरी से लेके जो भी जहाँ भी है, अब चाहे मुझे हरा दे या जिता दे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं काम करूंगा क्षेत्र का एक काफी। तो आप सड़क का काम करेंगे, दूसरा गरीबों के लिए क्या करेंगे? गरीबों के लिए जैसे कि उनकी अब राशन की व्यवस्था है या खाने की व्यवस्था है या मकान नहीं है, हाँ जी, तो इतने ये लोग घेर रखा ना जगह को, अगर उसमें आप 10 मंजिल बना दीजिए तो सारे को शिफ्ट कर दीजिए, साथ में 2-4 आदमी और अलग से दे दीजिए, जो बेसहारा दिल्ली में जिसको नहीं है प्लॉट मकान रहने का नहीं है, तो वो भी उसमें हो जाएगा। दूसरी बात, आज ही पढ़ा हूँ MCD में पैसा नहीं है, हेलो, आज ही मतलब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है, जब पैसे नहीं दोगे तो मैं इसको ख़त्म कर दूंगा इस विभाग को। तो ये कितनी बड़ी एक गाली हुई एक तरह से, मतलब सुप्रीम कोर्ट चला गया, कोई भी वर्कर, अरे भाई वो एडवांस थोड़े मांग रहा, वो तो आपका काम किया हुआ पैसे मांग रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो अब मैं उस कर्मचारी को भी कहना चाहता हूँ कि भाई जो आपको अच्छे से देखभाल करे उसे जिताना चाहिए आपको, है ना। पुलिस वाले की बात होती थी, एक बार कहता पंजाब एक्ट नहीं होता, उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ा दिल्ली पुलिस के लिए, अभी तक उनको वो नहीं मिला पंजाब एक्ट। जब एक स्टेट, एक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर है, बताइए, फिर भी ये सामान नहीं मिलता है तो कितनी बड़ी बात है। और ये कर्मचारी अगर जितनी रोड में लोग घेर रखा, अगर उसकी 8-8 फुट का दुकान बना दे, अगर 500-500 रुपये किराया ले, तो मैं कह रहा हूँ हर जगह मतलब MCD में इतना नोट जमा हो जाएगा। मैं पानी की आप बात छेड़े थे उस दिन, मैंने कहा पर घर से ये 100 रुपया ले, मात्र 100 रुपया, मैं कह रहा कुबेर का खजाना भर जाएगा। बिजली का उन्होंने केजरीवाल साहब ने कुछ लोगों को माफ़ किया, कुछ को डबल ले रहा है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नहीं समझे क्षेत्र में कहता रहो, ईमानदारी से काम करोगे ना तो आपको मतलब अच्छा लगेगा, और फिर आपको मतलब कोई डर भी नहीं, कौन मारेगा कौन मुझे झपटेगा, कुछ नहीं। खूब आराम से काम कीजिए अपना क्षेत्र का। और मैं तो कह रहा हूँ, अब क्या बताऊँ, इस टाइम अकेले मोदी साहब ने बहुत काम किया, जो भी किया है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ जो मतलब मुझे वो टिकट दे या न दे, मुझे ये कहना पड़ेगा जो भी वो कहता है वो करता भी है। उसी तरह का हम भी सोचते हैं कि अगर हमें एक बार हाथ लग जाए या हमें मतलब कुछ कहीं से जीत जाए, तो उस इलाके का मतलब ऐसा याद करेगा लोग, जो कहेगा ये आदमी कौन था। दर्शकों को मैसेज दीजिए सर लास्ट में। लास्ट में मैं यही कहूँगा, जब पब्लिक ही जिताता और पब्लिक ही हराता। ये भैया, अगर आप लोग हमें जिताते हो तो फिर हमसे जो मर्जी मांगोगे वो दूंगा। अब ये जो कहोगे बेवसराय चीज़ मांगोगे, नहीं दूंगा। जो उचित चीज़ होगा मैं आप लोगों को सबको दूंगा। ये मेरा जन जन को नारा है, मेरी ये हार्दिक शुभकामनाएँ हैं पब्लिक के साथ। अब पब्लिक क्या करता है मुझे नहीं पता, है ना। आधा पौवा शराब लेके बिक जाता है या नहीं बिकता है, वो तो वो जाने, वो कस का काम जाने। मैं सर बड़ी कंट्रोल से खर्च करूँगा, मेरे पास फालतू पैसा नहीं है जो मैं लुटा दूंगा जाकर, बिल्कुल, है ना। तो बस इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ, बाकी तो अच्छा लगे आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की, सर शुक्रिया, धन्यवाद सर।